नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्वागत है शादाब से स्कूल ऑफ इंग्लिश एंड जीके जीएस पे। इस चैनल के माध्यम से मैं क्लास प्रोवाइड करने के साथ साथ नियोजित शिक्षकों से संबंधित जो भी अपडेट हम तक पहुंचती है वो आप लोगों तक प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। उसी कड़ी में मैं आज बात करने चाह रहा हूं। कल से जो है आप सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ वायरल होते हुए देख रहे होंगे कि भाई जो नियोजित शिक्षक है जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास कर लिया है उनकी सैलरी जो है ना वो 60 से 70 हज़ार और कुछ जगहों पे तो आप 80 हज़ार भी देख रहे होंगे, ये हो जाएगा। दूसरा ये कि स्नातक ग्रेड की पदोन्नति कर दी जाएगी। तीसरा ये कि उनको जो स्कूल अलॉट किया जाएगा वो 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर। तो इन खबरों में सच्चाई क्या है, ये खबर कहाँ तक सच है? कुछ लोग इसे फेक बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा होगा, इसकी सहमति हो चुकी है। तो इसकी सच्चाई क्या, इसके बारे में मैं बात करने चाह रहा हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा जो भी अपडेट हो वो बहुत ही जल्दी आप तक पहुँच सके। तो चलिए मैं बात शुरू करता हूँ। देखिए, जहाँ तक सैलरी की बात है, जैसा कि आपने सुना कि 60 से 70 हज़ार या कुछ जगहों पे आपने 80 हज़ार भी देखा कि इतनी सैलरी हो जाएगी। यानी जो 17-18 साल से जो सेवाएं दे रहे हैं उनका जो है बेसिक जो है वो 36,500 रुपये के आसपास कर दिया जाएगा। और जो 8 साल तक सेवाएं दे चुके हैं उनका जो बेसिक है वो 29,500 रुपये तक कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ न्यूज़ सुन रहे थे, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है और ये चल रहा है। तो ये इसमें सच्चाई क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ तक पैसे का मामला है तो ये करना या ये हो जाना ये संभव नहीं है। इसके लिए एक कमेटी गठित की गई है जो कि इन मुद्दों पर क्या करेगी, रिपोर्ट पेश करेगी और उसी के बाद शिक्षा मंत्री जी, एसीएस महोदय जी और मुख्यमंत्री जी के बीच क्या होगी, बातचीत होगी, फिर उसे क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा, ये बात है। लेकिन अब समिति जो गठित की गई है, कमेटी जो बनाई गई है, वो क्या रिपोर्ट देती है वो तो वक्त बताएगा और जैसे ही उसकी रिपोर्ट सामने आएगी मैं आप लोगों तक साझा करूंगा। लेकिन जहां तक अनुमान है तो ये जो पैसे का मामला है ना कि 17-18 साल तक जो सेवाएं दे चुके हैं उनका जो है ना बेसिक 36,500 कर दिया जाएगा, या जो 8 साल तक सेवाएं दे चुके हैं उनका बेसिक 29,500 कर दिया जाएगा। तो ये होना पॉसिबल नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि आप लोगों को एक इंक्रीमेंट दिया जाए जब आपका स्कूल है ना, ठीक है, स्थानांतरण होगा तो आपको एक इंक्रीमेंट दिया जा सकता है। चूंकि सरकार अगर ऐसा करती है कि भाई 36,500 पुराने शिक्षकों का बेसिक कर देती है, 8 साल तक जो सेवा दी है उनका बेसिक 29,500 कर दिए, तो सरकार के खजाने पर एक बहुत बड़ा बोझ आएगा। सरकार के पास इतना ज़्यादा बजट है नहीं जो कि इस तरह से आपको दे सकती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस समय आंध्र प्रदेश के बाद अगर दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कर्ज वाला है ना स्टेट है, राज्य है, तो अगर आप कहें तो वो क्या है, बिहार है। चूंकि बिहार में प्रति व्यक्ति आय का जो कर्ज है वो लगभग 6 लाख रुपए के आसपास क्या है, कर्ज है। तो पैसे के मामले में तो आपको फायदा होने वाला नहीं, बस ये है कि आपको एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा। लेकिन जहां तक जो है 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल अलॉट होने की बात है तो ये इसकी संभावना है कि ऐसा हो जाए। क्योंकि ये चुनावी साल चल रहा है और चुनावी साल में है ना बहुत सी चीज़ें है ना हमें दी जाती है, हम शिक्षकों को है ना एक तरह से है ना संतुष्ट करने के लिए, एक तरह से ये दिखाने के लिए कि हम आपके हित में काम कर रहे हैं। तो ये आप कहें कि जिस तरह से सक्षमता परीक्षा का जब फॉर्म भरा गया था तो उस समय 3 डिस्ट्रिक्ट का जो है ऑप्शन मांगा गया था, तो हो सकता है कि स्थानांतरण के समय आपसे 3 ब्लॉक का क्या मांगा जाए, ऑप्शन मांगा जाए। तो जाहिर सी बात है जब 3 ब्लॉक का ऑप्शन मांगा जाएगा तो आपके वो डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कहीं ना कहीं 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर आपको स्कूल मिल सकता है। इसकी सच्चाई है, बात समझिएगा। और जो स्नातक ग्रेड के पदोन्नति की बात है तो स्नातक ग्रेड की पदोन्नति भी की जा सकती है, लेकिन हाँ उस रेशियो में आपके पैसे नहीं बढ़ाए जाएंगे, बात समझिएगा। चूंकि पैसे के मामले में सरकार के पास इतना ज़्यादा बजट नहीं है, इस वजह से वो सरकार जो है वो पैसे का इतना बोझ लेना नहीं चाहेगी, बात समझिएगा इस बात को। लेकिन हाँ आप ज़रा ये भी सोच सकते हैं यहाँ पे कि भाई अगर 36,000 कुछ रुपए पुराने शिक्षकों का बढ़ा दिया जाए बेसिक और 29,500 रुपये जो है जो 8 साल तक नौकरी कर चुके हैं उनका कर दिया जाए, तो ज़रा सोचिए हेडमास्टर की जो अभी है ना बहाली निकली थी और हेडमास्टर के लिए जो परीक्षा हुआ तो उसमें जो लोग सेलेक्ट होंगे तो क्या कम पैसे में वो ज्वाइन करेंगे? पुराने शिक्षक तो एक भी नहीं ज्वाइन करेंगे। और जो नए भी है जिन्होंने 8 साल तक काम किया है उनको भी 1,000 बेसिक बढ़कर मिलेगा। तो भाई हेडमास्टर में तो काम भी तो ज़्यादा बढ़ जाता है।
तो मेरा मानना है कि वहाँ पर लोग ज्वाइन भी नहीं करना पसंद करेंगे, बहुत सारे लोग। तो इस वजह से पैसे के मामले में तो मान के चलिए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हाँ, जो 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल मिलने की बात है वो हो सकता है। स्नातक ग्रेड में पदोन्नति भी हो सकती है, लेकिन पैसे उस रेशियो में नहीं बढ़ाए जाएंगे, जैसा कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से न्यूज़ देख रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये बात डिपेंड करती है कि कमेटी क्या रिपोर्ट देती है, उसका रिकमेंडेशन क्या आता है, उसकी सिफारिश क्या आती है। जो भी रिकमेंडेशन आएगा, जो भी सिफारिश आएगी, वो लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो अगली मुलाकात में मैं आपको बताऊंगा कि कमेटी ने क्या रिपोर्ट पेश की और उस पर शिक्षा विभाग ने और जो है आपके मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री सबने मिलकर आपस में क्या फैसला लिया है नियोजित शिक्षकों के हित में, उस पर मैं बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। ओके, थैंक यू।